शहरों में सरकार चुनने की बारी आपकी है, लेकिन संग्राम छिड़ गया है पार्टियों के बीच, क्योंकि चुनाव का पूरा कार्यक्रम आ चुका है। वक्त कम है प्रचार का, इसीलिए वार पलटवार तेज है। शहर संग्राम के लिए मोर्चा गरमा चुका है। कांग्रेस और बीजेपी इनकी दांव पेंच वाली बिसात बिछ चुकी। पैंतरेबाजी का खेल कोई किसी से कम नहीं। शह मात का यह पूरा खेल सामने दिखने लगा है। अभी दावों के पुल भी बांधे जा रहे हैं, वादों के मक्खन भी मथे जा रहे हैं, इरादों को नई धार भी दी जा रही है। क्या चल रहा है शहरों की इस संग्राम वाली पॉलिटिक्स में, देखिए आप। पूरे प्रदेश की जितनी भी नगरीय निकाय हैं वो पूरा एक चरण में किया जाएगा और जो ग्रामीण क्षेत्रों की निकाय हैं उसको 3 चरणों में मतदान कराया जाएगा। निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। बुधवार से नामांकन का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। उससे पहले एक तरफ चुनावी रणनीति को धार दी जा रही है, तो दूसरी तरफ सियासी घेराबंदी शुरू हो गई है। तारीखों के ऐलान के अगले ही दिन कांग्रेस और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर निशाना साधा। ओबीसी आरक्षण को लेकर पहले से हमलावर कांग्रेस अब नगरीय निकाय चुनाव के कार्यक्रम और अलग अलग दिन परिणाम घोषित करने पर ऐतराज जता रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर तारीख और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। 14 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही है। शोरगुल लाउड स्पीकर में कहीं न कहीं बच्चों की पढ़ाई में जबरदस्त नुकसान और बाधा होगा। कहीं न कहीं सरकार ओबीसी वर्ग के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र की है और उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया है। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। साव ने कहा कि चुनाव अलग अलग होते तो 80 दिन की आचार संहिता लगती। अब निकाय और पंचायत चुनाव 35 दिन में निपट रहे हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पहले से ही कह दिए हैं कि सामान्य सीटों से हम पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी घड़ियालू आंसू न बहाए ओबीसी के नाम पर। जब दोनों चुनाव अलग अलग हुआ करते थे तो लगभग 80 दिन आचार संहिता लगता था। लगभग 35 दिन में ही दोनों चुनाव संपन्न हो जाएंगे। कुल मिलाकर चुनावी रणभेरी बजते ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गए। शहर संग्राम जीतने जुबानी तीर चलाने जरूरी है, वहीं वायदों का मक्खन भी मथा जा रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, किसके वायदे में कितना दम है, किसका सियासी पैंतरा ट्रम्प कार्ड साबित होगा, ये 15 फरवरी को साफ हो जाएगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।